हिंदी आज आज के अगर मोदी साहब के टाइम पे, हम लोग के टाइम पे आ गए थे, उन्हें हिंदी को ऑफिशियल किया। क्यों किया ऑफिशियल? आज जब उन्होंने कहा कि भैया कि भाई अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो लोगों ने हंस दिया। लेकिन मर्म नहीं समझा कि MBBS का एग्जाम निकालने वाला, नीट क्वालिफाई करने वाला जो लड़का होगा ना, वो बिहार के किसी गंगा किनारे के गांव का गरीब का बच्चा भी होगा, जो सरकारी विद्यालय से भी पढ़ा होगा और उसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, और वो अंग्रेजी मीडियम में डॉक्टरी करने जाएगा ना, तो सबके रेस में पिछड़ जाएगा। उसको हिंदी में पढ़ना आवश्यक है। और दूसरी बात, जो दवाई आप पेशेंट खा रहा है, उसका नाम भी उसको पता होना चाहिए, वो खा क्या रहा है। मुद्दा यहाँ तक पहुँचता है। जब हम बात करते हैं ना कि जो आज से 20 साल, 25 साल, 15 साल पहले राजनीति बदलता है, राजनीति का एक दौर होता है, बदलता है। आप मोदी को कितना भी गरिया लीजिए, कांग्रेसिया गरियाते रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। गरियाने का किसी और रीजन नहीं है। हम भी एक बात हम बहुत क्लियर कट बताए थे आप लोगों को, अगर वो किसी ब्राह्मण का बच्चा होता ना, ठाकुर का बच्चा होता ना, गलिया का दिखा लेते ये लोग। बैकवर्ड क्लास से है ना, इसलिए लोग गलिया लेते बहुत इजी में उसको, क्योंकि बैकवर्ड का बेटा 2 बार PM कैसे बन गया, बैकवर्ड का बच्चा 2 बार PM कैसे बन गया। मुद्दा ये भी तो है, लोग देखना नहीं चाहते हैं, जो आपके सामने परिस्थितियां क्रिएट होती है। अरे आज भी मतलब टैग लाइन लगा दिया है हमारे दोस्त, यार तुम बिहारी नहीं लगते यार, तुम अब बोलने लग गए हो बिहारी की तरह। मैं लगना, दिखना, होना, बोलना क्या होता है? मैं जन्मजात हूँ, अगर मैं ना लगूँ तो मेरा दुर्भाग्य है। मुझे तो लगना चाहिए कि मैं बिहारी हूँ, मुझे होना भी चाहिए। मुद्दा वहाँ पे चला आता है जब इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती है, और जहाँ जिन किताबों में अनर्गल बातें सिखाई जाती है। राजनीति का परिपक्ष बदलने का कारण नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे पास हुए। अब वाजपेयी जी की बात जान लीजिए आप, वो इंसान आजीवन शादी नहीं किए, आजीवन शादी नहीं करने वाला इंसान, जब भारत की, और उन्होंने जब वो हार रहे थे, बार बार हार रहे थे, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो वाजपेयी जी ने एक बार कहा था संसद में ही कि एक वो टाइम आएगा, एक दौर आएगा कि आप देखिएगा ये कांग्रेस पतन हो जाएगी और हमारी पार्टी शासन करेगी। राज कर रही है। आज 2 से 300 से ऊपर की सीटें देखी है ना बीजेपी ने, क्यों देखी है? अब गलियाने में कुछ भी गलियाने कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलियाने से पहले ना गांव गुरुग्राम में घूम करके किसी गरीब के घर देखिएगा जाकर के, किसी गरीब जो कोरोना में 2 साल तो कोई गरीब जिसके घर में कोई बच्चा नहीं, कमाने वाला, पति नहीं है, माँ बाप बूढ़ा है, उसके घर में जाके हालत देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि क्या काम हुआ है और क्या काम गरीबों के लिए काम। हाँ, अमीर, सिंपल सी बात है, अगर तुम में 4 बच्चा अमीर होगा ना, तो उससे मैं फीस ज्यादा लूंगा, तभी गरीब बच्चे का कल्याण हो सकता है, तभी गरीब बच्चे का कल्याण हो सकता है। तो कुछ चीजें अगर गलत होती है, तो मैं कुछ चीजों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें अगर गलत है तो कुछ चीजें सही भी है। और हर एक कर्तव्य प्रधानमंत्री का नहीं बनता है। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि अपने देश के लिए हम क्या करते हैं। सुना है ना कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे की स्वर भी दूं। पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हमको कि हमारा हीरो कौन है। आप लोगों में से कितने प्रतिशत आदमी को पता है कि आज जगदीश चंद्र बसु का बर्थडे है? किसी को नहीं पता है। लेकिन आप लोगों के फेवरेट हीरो का बर्थडे आपको याद रहता है, याद रहता है ना। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां पर है जहां आप हीरो सेलेक्ट करने की बात आती है ना, तो उस टाइम पे आपका हीरो विक्रम बत्रा ना होकर के, कैप्टन संजीव उन्नाकृष्णन ना होकर के, मेजर हमीद ना होकर के, भगत सिंह ना होकर के, सुभाष चंद्र बोस ना होकर के, जब ये बरून फरून ढरून होता है ना, प्रॉब्लम वहां क्रिएट होता है। जब आपकी हीरोइन कल्पना चावला होगी ना, और संगीता विलियम्स होगी ना, और जब आपकी जो आइडियल सेरेना, क्या नाम उसका, जो बहुत सा बैडमिंटन खेलती है, उसका नाम है सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा तो पाकिस्तानी हो गई, अब साइना नेहवाल है ना, वो जब आपका आइडियल बनेगा तब आपको लगेगा कि हाँ, अगर कोई विराट कोहली को आइडियल बना रखा, कोई बुरी बात नहीं है। स्ट्रगल से, मजबूरी से निकला हुआ लड़का है, मेहनत की, आपने मुकाम पर पहुंचा। आइडियल चुनने की बात होती है, हम आइडियल किसको चुनते हैं? जब हम हीरो, ये नाचने गाने वाले को जब आइडियल चुनोगे ना, तो यही तुम्हारे देश का होगा, कुछ नहीं हो सकता है। नाचने गाने वाला हमारा आइडियल हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये देश शौर्य का है, वीर का है, पराक्रम का है। ये भुजा है, भूमि है, धरती है, शौर्य है, और ये
हमेशा धरती बलिदान मांगता है। अब तुम ये गिदर भरवा सबको मतलब तुम आइडियल बना लिए हो, इस तरह आइडियल बनाने से काम थोड़ी चलता है। 80 के दशक की बात याद कीजिए, जब देश में आपके क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ चुका था, क्षेत्रीय पार्टी बढ़ चुकी थी, अपने आप से उनका उत्थान हो रहा था, लेकिन गठबंधन की सरकारें ठीक से नहीं चल पा रही थी। उसी टाइम पे आप देखेंगे कि पूरे भारत में जो कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था वो धीरे 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 टूटना शुरू होता है। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बाद बीजेपी का उदय होता है, फिर समाजवादी पार्टी आती है, तो वहीं बिहार में 90 के दशक में से लेकर अभी 2022 देख लो, 32 साल से कांग्रेस गायब है। बात होती नेतृत्व सिलेक्शन की। बात ये नहीं होता है आपको आइडियोलॉजिकल, आज भी पूछे कांग्रेस के पतन के क्या कारण है, बहुत से कारण है कांग्रेस के पतन के। किसी दलित को प्रधान बनाना ही मेन नहीं होता है। आप लोगों के मैं वक्तव्य तो बहुत प्यार से याद दिलाता हूं और आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी खुद ब खुद। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण और अर्जुन के बीच में लड़ाई चल रही थी। कर्ण जो था बहुत ही विक्रांत योद्धा था कर्ण, मतलब कि कर्ण की जो उपमा न जिसकी उपमा न दी जा सके उसको अनुपम कहो। ऐसा शौर्य, ऐसा वीर जो कोई कह नहीं सकता है। जब कर्ण से श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुम इस धर्म युद्ध में अधर्म का साथ क्यों दे रहे हो, तुम धर्म की ओर आ जाओ, तो कर्ण कहता है कि मेरा धर्म है मेरे मित्र की रक्षा करना। उसने मेरे को इज्जत दी है, सबने मुझे सूत पुत्र बोल के मेरी बेइज्जती करी। उसने मुझे राजा बनाया, उसने मेरी इज्जत दी। मतलब उसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें लगता है ऐसा? उसने अगर तुम्हें इज्जत दी, उसने तुम्हें राजा बनाया, तो क्या तुम्हारे राजा बनने से तुम्हारे जाति के बाकी लोगों का भलाई हुआ? तुम्हारे जाति के बाकी लोगों ने राजा बनाया, साथ बैठाया, साथ खिलाया? नहीं खिलाया ना। क्या आप उनको लोग सूत पुत बोल के नहीं चिढ़ा रहा है क्या? उसने बस तुम्हारा यूज किया कि तुम शक्तिशाली हो। अगर हम तुम्हें अपने साथ बैठा रहे हैं तो मैं, इसका मतलब कि मैं तुम्हारे पार्टिकुलर आदमी को बैठा रहा हूं या तुम्हारे पूरे समाज को बैठा रहा हूं। ये निर्णय हमारे बौद्धिक निर्णय है कि मैं बैठा किसको रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारे घर में 20 को वोट है, हम तुमको बैठा रहे साथ में, तो हम तुमको खिला रहे हैं। हम तुमसे मेरा स्वार्थ है, मेरे मन में करुणा होगा, दया होगा, प्यार होगा ना, तो मेरे पूरे समाज के लिए होना चाहिए वो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा होना चाहिए। आदमी क्या होता है कि जब यही बात होती है कि जब समाज में चीजों को विभ्रंश रूप से फैलाया जाता है तो समाज का निर्माण जो है वो टूट जाता है। आखिर समाज में क्या मौका नहीं था कि इमरजेंसी के बाद जब गठबंधन का दौर हुआ तभी जाकर के ना आपके देशों ने, अपने देश ने देखा कि भैया कि समाज का वो तबका भी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकती है मायावती जी। उन्होंने दिखाया ना, बना उनको जो जाटा बोल के चिढ़ाते, जाति छूते गालियां देते थे, मुख्यमंत्री बनी ना, शासन चलाकर दिखाया भी ना, शासन कैसे चलता है। शासन चलाना तो ये काम नहीं है कि हाँ, लेकिन उसी के लिए किसी पार्टी का हम भक्त नहीं बन सकते हैं। उसकी आइडियोलॉजी को देखेंगे कि देश की, हाँ, इंदिरा गांधी के बहुत सारे काम है जो एकदम जेन्युइन है। पाकिस्तान का 2 टुकड़े कर दिए, पब्लिक में इमेज बना, हमने 90,000 उनके सेना को कैप्चर कर लिया, सरेंडर करा दिया, उनको युद्ध हरा दिया। ये योगदान बनता है। लेकिन उनके बाद का दौर कैसा था, जहां राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री पे बोफोर्स घोटाला का इल्जाम लगता है कि भारत सरकार ने तोप खरीदा था, उसमें घोटाला हो गया, बाद में चार्जशीट हुआ तो वो बेकसूर निकल गया। जहां अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी दोनों मित्र हुआ करते थे, पनामा पेपर लीक का, जहां आज भी कांग्रेस के दोनों माता बेटे दोनों पर केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का वो केस चल रहा है आज भी उन दोनों पर। ऐसी किसी पार्टी का पतन नहीं होता है और ऐसे कोई पार्टी आगे उभरता नहीं है। पार्टियों का काम चलते रहता है। तर्क आपका है, बौद्धिक क्षमता आपकी है कि आपके लिए इंस्टेंट फायदा कौन दे रहा है, दूर का फायदा कौन दे रहा है। एक बात बताओ, आप अगर बीमार हो और आपको कोई बोलेगा कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है, तो कोई बोलेगा कि ये एक दवाई है जिससे आपको 2 दिन ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाओगे, बस काम चलाओ, बस दर्द नहीं होगा। और एक तरफ इस हाथ में वो दवाई है जिसको खाओगे आपको 6 महीना साल भर तक खाना पड़ेगा, लेकिन उस बीमारी पूरा खत्म हो जाएगा। कौन सा दवाई चूज करना हो तुम्हारा सिलेक्शन है, खत्म तो हो जाएगा। चॉइस इज योर्स।
कि कौन सा चूज करना है तुम्हें। सिंपल सी बात है ना। बीमारी है तो बीमार को ठीक होने में समय लगता है। कब ये देश बौद्धिक रूप से उत्पन्न होगा पता है? जिस दिन इस देश का हर एक यूथ पढ़ा लिखा समझदार हो जाएगा, तब जाके हम आगे बढ़ जाएंगे। हमको दिक्कत नहीं होगा उसके लिए। उसके बाद हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कुछ बताना नहीं पड़ेगा क्या होता है। नहीं हम कहा, आप चाइना को देखिए ना, आप चाइना बोलते हैं, हर सामान, हर 4 में से 2 सामान मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इनका भी आपने सोचा चाइना डेवलप क्यों है? क्योंकि चाइना ने ना अपनी भाषा छोड़ी ना अपनी संस्कृति को छोड़ा। आज डेवलप है कि नहीं है? वर्ल्ड के सब देशों डेवलप है। आपको पता है एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर शकीरा नाम है उनका, है ना। शकीरा जो है कोई अंग्रेजी में गाना नहीं गाती है, वो अपने मदर टंग में गाना गाती है। आज भी आप लोगों में से कोई अगर हिंदी बोला था आप हंस देते हो उस पर, और अंग्रेजी बोला छप्पर चालन गलती बोल दिया, आप बता रहे बाप रे बाप। अरे यार चेंज योर मेंटालिटी। इंग्लिश एक भाषा है, एक क्या है? भाषा है, आपका जीवन नहीं है। अगर इसको इंग्लिश नहीं आता वो मर नहीं जाएगा। इस मेंटालिटी को चेंज करना होगा। हिंदी जिसको आता है बुरी बात हो रही है। और ऐसे भी हिंदी भाषी बेल्ट में हमेशा से जिस कांग्रेस का दबदबा रहा है, आज के डेट में वो टोटली गायब है। तो हमें क्या हुआ, अब हमको 77 के बाद का दौर, जब 80 का चुनाव आता है, अब परिस्थितियां कैसे बदलती है उसके